बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, जिसको कि हम हीट पंप बोलते हैं। याद करो मैंने हीट इंजन के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में समझाया था। इस बार हम बात करेंगे हीट पंप, मतलब जो हमारे घर में फ्रिज होता है वो कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो हम रेफ्रिजरेटर उसको हम हीट पंप भी बोलते हैं। हीट पंप क्यों? बिकॉज वो हीट को बाहर निकाल के फेंकता है। ठीक है, तो ये है हमारा हीट पंप। ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा हीट पंप। इसको एक तरह से हमने, ये हमारी मशीन है जिसको हम फ्रिज बोलते हैं। ये करता क्या है, ये हमारे खाने पीने का जो भी सामान होता है, जैसे हम फ्रिज के अंदर क्या रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, मिठाई भी रख देते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा घर में मम्मी ने बना रखा होता है, शाम का खाना अगर बच गया तो वो थोड़ा बहुत उसमें रख देते हैं। तो वो कहाँ रखते हैं, वहाँ यहाँ पे रखते हैं। इसका टेम्परेचर होता है, इसको हम सिंक बोलते हैं। सिंक का मतलब ये मत समझना कि वो फेंकने वाली जगह, कूड़ा वाली जगह, नहीं। सिंक का मतलब होता है लो टेम्परेचर बॉडी T2। ठीक है, यहां से ना हम करते हैं क्या है कि ये जो हीट पंप होता है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, यहां से Q2 निकालता है, और जो भी हीट पंप निकालता है वो करता क्या है कि इधर रूम के अंदर, तुमने देखा भी होगा, पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, फ्रिज के पीछे का जो एरिया होता है ना, कभी टच करके देखना, वो गर्म होता है। तो एक्चुअली में होता है क्या, खाने पीने के सामान में से हीट निकाला Q2 और उसको ये फेंक देता है इधर Q1 हीट सोर्स हमने इसलिए बोला बिकॉज इसका टेम्परेचर यहां से ज्यादा होता है। खाने पीने का सामान हमारा यहाँ पे है और बाहर आउट, मतलब कह सकते हो आउटर सरफेस, या फिर कह सकते हो कि रूम का जो एरिया है वो है जहाँ का टेम्परेचर है T1। एक मन में आता है कि यार ये बड़ी अजीब सी डिवाइस है, कम टेम्परेचर की बॉडी में से हीट निकाल के ज्यादा टेम्परेचर में छोड़ रही है। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि एक गरीब आदमी की थाली में से रोटी निकाल करके अमीर आदमी को देना। भैया ये काम ना आसानी से नहीं हो सकता है, ये काम नेचुरल नहीं है, ये काम तो जबरदस्ती ही हो सकता है। तो याद रखना, ये फ्रिज भी जबरदस्ती ही करता है कि कम टेम्परेचर की बॉडी में से हीट निकालता है और उसे हाई टेम्परेचर पे छोड़ता है। और ये काम इजीली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। और जबरदस्ती हम क्या करते हैं, याद करो, हम इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मतलब बाहर से हम यहाँ पे इसको वर्क देते हैं, हम बाहर से काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। उसकी वजह से जो हीट पंप होता है, जो फ्रिज होता है, वो कम टेम्परेचर की बॉडी में से हीट निकाल के उसको हाई टेम्परेचर पे छोड़ता है। ठीक है, अब एक बात याद करो, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो Q2 होता है वो T2 पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग Q2 होगा, और Q1 जो होगा T1 पे डिपेंड करेगा। मतलब सेम प्रोसेस है, Q2 प्रोपोर्शनल टू T2 एंड Q1 प्रोपोर्शनल टू T1। सो Q2 अपॉन Q1 विल बी T2 by T1। सेम चीज जो पहले हमने बता रखा था ऑलरेडी, वही चीज यहाँ पे आ गया। अब इसमें ना बात आती है कि इसमें एफिशिएंसी क्या होगी। तो याद रखना बच्चे सब लोग कि हम हीट पंप में या रेफ्रिजरेटर में ना एफिशिएंसी वर्ड डिफाइन नहीं करते। ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, कहोगे क्यों नहीं डिफाइन करते? मन में आएगा ना कि क्यों नहीं डिफाइन करते। एक्चुअली एफिशिएंसी जो होता है वो, उसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए 1 से कम आती है। यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह पे एक दूसरे बंदे को यूज करते हैं, काम उसका वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, उसको हम बोलते हैं COP, कॉक। कुछ और मत सोचना, पुलिस नहीं, कॉक मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। याद है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। अब मन में आता है ना कि यार ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या चीज, ठीक है ना, क्या चीज है? तो ये वही चीज है जो एफिशिएंसी थी, वही ये भी है। मतलब ये कुछ नई चीज नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम चीज है। ठीक है ना, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यू क्या होगी, तो बताओ पहले क्या होता था, एफिशिएंसी क्या लिखते थे, आउटपुट बाय इनपुट। तो यहां पर भी वही होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब बात आती है कि इसमें आउटपुट क्या होगा और इनपुट क्या होगा। तो बच्चा याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को कि आउटपुट का मतलब ये कभी नहीं होता है जो मशीन से बाहर जा रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो ये फ्रिज से बाहर तो Q1 जा रहा है, तो तुम कहोगे Q1 आउटपुट हो गया। नहीं, Q1 आउटपुट इसमें नहीं होगा। याद रखना, मैंने पहले भी समझा रखा है कि आउटपुट का मतलब ये होता है कि हमने मशीन किस लिए लगा रखा है। तो भैया एक बात बताओ, ये फ्रिज हमने किस लिए लगाया है? फ्रिज तो हमने लगाया है कि ये चीजों को ठंडा करे ना भाई। अगर अंदर की चीजों को ठंडा नहीं करेगा तो फायदा क्या है ऐसे फ्रिज का? तुम कहो एक ऐसा फ्रिज लेते हैं, बाहर खूब बढ़िया हीट दे रहा है, तो रूम गर्म करना है तो हीटर खरीद लो ना, फ्रिज खरीदने की क्या जरूरत है? समझ आएगा?
फ्रिज का काम होता है कि अंदर जो भी सामान रखो ना उसको वो ठंडा करे, उसको कूल करे। तो जितना ज्यादा वो यहाँ से इस जगह से ईटेबल्स खाने पीने का सामान हमारा यहाँ पे होता है, इस जगह से जितना ज्यादा वो हीट बाहर निकालेगा उतना अच्छा फ्रिज कहा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये मन में डाउट आता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आउटपुट का मतलब Q1। बेटा आउटपुट का मतलब Q1 नहीं, Q1 तो तुम्हारे रूम में जा रहा है, रूम को गर्म कर रहा है, रूम थोड़ी ना गर्म करवाना है यार। हमें सिंपल सी बात है, इस खाने पीने की चीजों को ठंडा करना है। तो जरा बताओ यहाँ पे Q2 क्या हो गया? आउटपुट। तो क्या लिखोगे इसमें? Q2 हो गया आउटपुट। अब बात आती है कि उसमें इनपुट क्या होगा। तो एक बात बताओ भैया, फ्रिज चलाने के लिए हमने क्या खर्च किया है? फ्रिज चलाने के लिए हम यहाँ से बिजली ही तो खर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही तो खर्च कर रहे हैं, बाहर से तो हम काम कर रहे हैं W। तो बताओ इनपुट की जगह पे क्या हो गया? W। सिंपल सी बात है। तो Q2/W। अभी भी एक बार मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं कि एफिशिएंसी जो है 1 से छोटी वैल्यू आती है, सीओपी अक्सर 1 से बड़ा आता है, इसीलिए हम एफिशिएंसी वर्ड ना यूज करके हम यहाँ पे सीओपी यूज करते हैं। तो जरा बताओ Q2/W हो गया। तो जरा बताओ यहाँ से सीओपी की वैल्यू क्या आएगी भाई? Q2 एंड डिवाइडेड बाय W। W क्या हो गया यहाँ पे? Q1 माइनस Q2। थोड़ा अजीब सा वैल्यू आ रही है ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। इसको अगर तुम वैल्यू प्लेस करोगे ना सारा कुछ तो उठा करके, तो ये हो जाएगा। तुम चाहो तो Q2 से ना डिवाइड भी कर सकते हो, या Q1 से भी, जो भी मतलब आ जाएगा सेम चीज। तो ये आ जाएगा T2/T1 माइनस T2। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेना, ठीक है। और इसमें भी एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो T1 और T2 होता है, T1 हाई टेम्परेचर जिसको मतलब सोर्स बोल रहे हैं। तुम्हारे मन में आएगा ना कि यार सोर्स मतलब वहां से हीट मिलनी चाहिए। यहाँ थोड़ा उल्टा है ना, मैंने बताया था पहले ही कि फ्रिज जस्ट रिवर्स काम करता है। तो ऑब्वियस है कि वो हीट लेता है, बड़ा आदमी है भाई, वो हीट लेता है। अब ये छोटा आदमी इससे छीन करके ये काम जो है उधर पहुंचाया जा रहा है। ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम जबरदस्ती तो किया जा सकता है, एक गरीब आदमी से पैसे लेकर के अमीर आदमी को दिया जा रहा है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इसके बारे में। तो ऐसे ही याद रखना, फ्रिज भी होता है। फ्रिज क्या करता है? लो टेम्परेचर की बॉडी में से हीट निकालता है और हाई टेम्परेचर पे छोड़ता है, और उसके लिए जबरदस्ती फ्रिज को क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। यहाँ से ना सेकेंड लॉ भी स्टार्ट होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। सिंपल सी बात, अगर ये बिजली नहीं दोगे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको हीट निकालने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए देना पड़ेगा, बिजली पर, फ्रिज पर, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला? हाँ, उसके बाद की एफिशिएंसी के लिए हम एफिशिएंसी ना डिफाइन करके सीओपी डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है Q2/Q1 - Q2 इक्वल टू T2/T1 - T2। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि T1 और T2 भी यहाँ पे केल्विन स्केल में ही लेना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, याद ना एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, या तो हीट इंजन से आएगा या तो रेफ्रिजरेटर से आता है, और अक्सर हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये T1 T2 ना हमेशा केल्विन स्केल में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेना है, ठीक है। हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, हमें उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना छोटा सा चीज, हम बाकी चीजें के बारे में अगली क्लास में मिलते हैं।